हेलो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम बेस्ड एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लमेटिक होते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है फॉर फर्स्ट प्रॉफ एग्जाम एज वेल एज पीजी एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन और पीजी एंट्रेंस एग्जाम। तो देखते हैं कि ये प्रॉब्लम बेस्ड एमसीक्यू क्या पूछ रहा है। लेकिन उसके पहले, क्या आपने ये ऐप अभी तक डाउनलोड किया है फिजियो वर्कआउट? नहीं किया तो अभी कर लो। और ऐसे बहुत सारे ऐसे एमसीक्यूज और बहुत सारी फिजियोलॉजी की चीजें, मेडिसिन की चीजें आपको इस ऐप में मिल जाएंगी। चलो, कार्डियक आउटपुट इज बीइंग मेजर्ड इन ए 70 kg मैन। सो कार्डियक आउटपुट मेजर कर रहे हैं और उसमें हिज ऑक्सीजन कंजम्पशन एट रेस्ट इज 250 ml पर मिनट। ठीक है, ऑक्सीजन कंजम्पशन दिया है। फीमोरल आर्टरी O2 कंटेंट 20 ml, 20 ml per 100 ml of blood. Femoral vein O2 content is 14 ml and pulmonary artery O2 content is 15 ml. तो रेस्टिंग हार्ट रेट भी दिया है 70 बीट्स पर मिनट। हाउ मच विल बी द स्ट्रोक वॉल्यूम इन दिस पेशेंट? कर रहे हो कैलकुलेशन? करो क्विकली, देखो। वैसे कैलकुलेशन के बाद आंसर आ रहा है, देखो पहले ऑप्शंस तो देख लो। 58 ml, 71 ml, 83 ml, 92 ml। कर लिया कैलकुलेशन? चलो, इसका आंसर आ रहा है 71 ml। क्यों? क्विकली देख लेते हैं। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपके मन में ये आना चाहिए कि कौन सा इक्वेशन, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा प्रिंसिपल हमें अप्लाई करना है। यहां पे ऑफ कोर्स डेटा देख के समझ में आ रहा है कि फिक्स इक्वेशन या डायरेक्ट फिक मेथड ये हम यूज करने वाले हैं। और क्या है ये? तो कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू ऑक्सीजन कंजम्पशन बाय द एंटायर बॉडी अपॉन आर्टीरियो वीनस ऑक्सीजन डिफरेंस फॉर द एंटायर बॉडी। जस्ट एक बात आपको इसमें ऐड कर दूं, ये सेम फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो फॉर मेजरमेंट ऑफ ब्लड फ्लो टू ए पर्टिकुलर ऑर्गन। तो उस वक्त आप आर्टीरियो वीनस ऑक्सीजन डिफरेंस लोगे तो उस ऑर्गन में जाने वाली आर्टरी और उस ऑर्गन से वापस आने वाली वेन, इनके सैंपल्स लोगे और फिर कैलकुलेट करोगे। लेकिन कार्डियक आउटपुट क्या है? ब्लड फ्लो टू ऑल ऑर्गन्स, इनका सम विल बी द कार्डियक आउटपुट। तो ऐसे में आपको ये आर्टीरियो वीनस ऑक्सीजन डिफरेंस जो है उसमें वीनस सैंपल कहां से लोगे? क्योंकि वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल चाहिए फॉर द एंटायर बॉडी। और याद रखना इस आपको ये है कि वीनस सैंपल इन द मेजरमेंट ऑफ कार्डियक आउटपुट, वीनस सैंपल जो है वो लिया जाता है फ्रॉम द पल्मोनरी आर्टरी। क्यों? क्योंकि किसी एक ऑर्गन से आने वाली वेन जो है वो उस ऑर्गन को रिप्रेजेंट करेगी। उस ऑर्गन में ज्यादा ऑक्सीजन कंजम्पशन हो रहा है तो उस ऑर्गन से वापस आने वाली वेन में ऑक्सीजन कम रहेगा। लेकिन वो उस ऑर्गन का रिप्रेजेंटेशन हो गया ना, पूरी बॉडी का रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, वीनस ब्लड का सैंपल। तो पूरी बॉडी का वीनस ब्लड जो है वो आता है राइट साइड ऑफ द हार्ट में और फिर वहां से वो पल्मोनरी आर्टरी में इजेक्ट होता है। इसलिए पल्मोनरी आर्टरी का ऑक्सीजन लेवल या वो सैंपल विल बी द रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, रिप्रेजेंटेटिव वीनस सैंपल फॉर द एंटायर बॉडी। एंटायर बॉडी का वीनस ब्लड का रिप्रेजेंटेशन होगा, बराबर। और इसलिए ये एमसीक्यू अहम था क्योंकि फीमोरल आर्टरी O2 लेवल दिया है, फीमोरल वेन का O2 लेवल दिया है और पल्मोनरी आर्टरी का O2 लेवल दिया है। तो जल्दी जल्दी में बहुत सारे लोग फीमोरल वेन चूज कर सकते थे। तो अब बात समझ में आ गई। ऑक्सीजन कंजम्पशन न्यूमरेटर में दिया है वो 250 आपको रखना है। डिनोमिनेटर में आर्टीरियो वीनस ऑक्सीजन डिफरेंस यानी फीमोरल आर्टरी का ऑक्सीजन लेवल और वीनस सैंपल, पल्मोनरी आर्टरी का O2 लेवल, ये आपको डिनोमिनेटर में इंसर्ट करके कैलकुलेशन करना है। तो कर रहे हो कैलकुलेशन? चलो, कैलकुलेशन करके कार्डियक आउटपुट मिल जाएगा। और उसके बाद पूछा क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम। तो अब तो बात सिंपल हो गई ना, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट अपॉन हार्ट रेट। तो ये फिक्स इक्वेशन से जो कार्डियक आउटपुट मिला है डिवाइडेड बाय हार्ट रेट कर दो 70 बीट्स पर मिनट, आपको मिल जाएगा स्ट्रोक वॉल्यूम। तो ये स्ट्रोक वॉल्यूम जो है कैलकुलेशन के बाद अप्रोक्सीमेटली 71 ml आ रहा है एंड दैट इज द आंसर। तो इस तरीके से इसको अप्रोच करना था। और कंफ्यूज करने के लिए कई बार इररिलेवेंट डेटा दिया जाता है या कई बार ऐसा मिक्स वाला डेटा दिया जाता है, ये आपको समझना चाहिए। तो तब जाके आपके हर एक एमसीक्यू का आंसर करेक्ट आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे एमसीक्यूज हम रोज डिस्कस कर रहे हैं अपने चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस करो।